बोले बालक रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार वह सुन मैया राम जी आए, अब नामकरण करा। यहाँ पर तुम लोग मीटिंग करेंगे तो हमसे कथा नहीं होगा, तुम लोग अपना मीटिंग बंद करो। हाँ।
और ये समझदारी डिसिप्लिन बन गई जिसको इधर आता है उसको कथा हो गेट पे बोलना पड़ता है, यहाँ बोलना पड़ता है, करने वाला कोई नहीं, संभालने वाला कोई नहीं, सोचने वाला कोई नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अब जाकर के महाराज जातकर्म संस्कार हुआ, चूड़ाकरण संस्कार हुआ, उससे पूर्व नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण संस्कार में बहुत सारी बातें हैं। 4 भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम भरत और शत्रुघ्न का नाम पहले से रेडीमेड वेद में लिखा हुआ था। ये मैंने कह रहा, तुलसीदास बाबा कहते हैं जो सुख धाम लग गया, कहाँ गया? 3 बार 4 बार उठेगा तो काम चलेगा, 1 बार उठ गया बहुत है। जो सुख धाम राम नाम, जो सुख धाम राम नाम, जो सुख धाम राम सुखा हुआ है जो सुख का धाम होगा, सुख का सेंटर है, सुख का केंद्र है, जो सुखी है, उसका नाम क्या होगा? राम होगा। ये रेडीमेड है। वशिष्ठ जी महाराज को अपनी तपस्या पे जोर नहीं देना पड़ा, ये लिखा लिखाया वस्तु वेद में पहले से था। दूसरे नाम के विषय में कहते हैं भरण पोषण कर जोई, भरण पोषण कर जोई, आकर नाम भरत बस होई, आकर नाम भरत बस होई। जो विश्व का भान पोषण करता है उसका नाम भरत होगा। इस नाम के लिए भी वशिष्ठ जी को तपस्या पे जोर देना नहीं पड़ा, ये भी रेडीमेड वेद में लिखा हुआ। तीसरा नाम भी ऐसा ही है। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके स्मरण सुमिरन से शत्रु का नाश हो जाए उसका नाम शत्रुघ्न होगा। हाँ, ताली बजाते रहो लेकिन पंखा से हट, उसका नाम शत्रुघ्न होगा।
युधिष्ठिर जी महाराज को अपने तपस्या पे जोर देना पड़ा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण राम उदार। गुरु वशिष्ठ को चौथा नाम रखना पड़ा है। ए लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण राम उदार। लक्ष्मण राम उदार, होली लक्ष्मण राम उदार, होली लक्ष्मण राम उदार, होली लक्ष्मण राम उदार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। भतीजा है ना तुम्हारा? हाँ देखा था पहले। हाँ तो गुरु वशिष्ठ को लक्ष्मण नाम रखना। ये सब जो है सो वृंदावन जाते आते रहते हैं, इसलिए लोगों से काफ़ी क्लोज हम हैं। इनके घर जाना, इनके घर में खाना पीना, इसलिए सब जो है सो हमारे गुरु भाई बहन, कोई हमारे भाई गुरु भाई के शिष्य हैं, कोई मेरे शिष्य हैं। ये सब इसलिए हम सब ये आपस में बॉम्बे हम पहले बहुत दिन साथ जाते हैं, सबसे मुलाकात है, सब वृंदावन जाते हैं तो सबसे सहजता है। तो अब जाकर के महाराज गुरु वशिष्ठ को लक्ष्मण नाम रखना पड़ा। रघुपति कीर्ति विमल पताका, लक्ष्मण जो है रघुनाथ के कीर्ति का जो पताका है, झंडा है। झंडा कब तक फहराता है? जब तक उसमें डंडा लगा हुआ है। और डंडा को हटा तो झंडा गिर गया, खत्म हो गया, फलाना बन। तो रघुनाथ के कीर्ति का झंडा है रघुपति कीर्ति विमल पताका। रघुनाथ की कीर्ति जो है झंडा है, और लक्ष्मण उस कीर्ति रूपी झंडे का डंडा है। यदि लक्ष्मण गिर गया, लक्ष्मण हट गया तो कीर्ति खत्म हो गई। ये पिछला हुआ। रघुपति कीर्ति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाता। महाराज अब जाकर के यज्ञोपवी संस्कार हुआ। गुरुगृह गयो पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। अल्प काल विद्या सब आई, अपने आप विद्या सब आने, विद्या सब आ गए। इस प्रकार की स्थिति हुई। अब जाकर के महाराज इन विद्याओं की ही विद्या जब आ गए हैं तो विद्या को आना ही पड़ेगा, सब आ गए। पुनः इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करके आगे चलते। अब महाराज गुरुगृह से पढ़ करके आए, तब जाके बक्सर वाले बाबा को मन में हो रहा है कि भगवान के अवतार जब तक नहीं होंगे, भगवान जब तक नहीं आएंगे, तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। बक्सर वाले बाबा कौन है? विश्वामित्र। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि निश्चर पापी। गाधी के पुत्र हैं विश्वामित्र। जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक निश्चर का नाश नहीं होगा, और जब तक निश्चर का नाश नहीं होगा तब तक मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं होने वाला। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज चले हैं अवध की ओर। अवध में गए, सूर्यवंश दशरथ के पास में गए, और दशरथ से आज संतान की भिक्षा मांग रहे हैं कि मुझे अपना संतान दे दो। महाराज वो कह रहे हैं कि जो मांगना है मांग लो, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। राम हमसे नहीं दिया पा रहे, राम को हम नहीं दे सकते, और जो तुम्हें मांगना है मांगो। आज सूर्यवंश में पहले बार ऐसा हुआ है कि किसी सूर्यवंशी राजा ने किसी साधु महात्मा की याचना को तिरस्कार कर दिया है, ठुकरा दिया है।
ये सूर्यवंश में किसी पहले बार देखने को मिल रहा है। तो महाराज इस प्रकार की स्थिति अब क्या हो? तो यहाँ पर वशिष्ठ जी ऋषि जो है, वशिष्ठ जी जो है कुलगुरु है। कुलगुरु तो कभी भी अपने शिष्य की अवनति नहीं चाहेंगे, इसलिए आके जुक्ति निकाला। और वशिष्ठ जी आए कहने लगे कि देखो देखो, वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि देख भाई, जाने दो, राम लक्ष्मण को जाने दो। क्यों जाने दूं? तो इसलिए जो जाएगा तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, बहुत प्रकार से वशिष्ठ समझाया। एक तो ये अर्थ है, रसिक लोग एक अर्थ और निकालते हैं। रसिक लोग कहते हैं कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। बहुविधि मतलब बहू कैसे आएगी? बहू, बहू मतलब बेटे की पत्नी। बहू कैसे आएगी यह उपाय बतलाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। हाँ, वशिष्ठ जी महाराज बहुत प्रकार से समझाया कि जाने दो, राम को जाने दो, उधर से बहू लेकर के आए। तो किसी माता पिता को संतान की विवाह की बात हो ना तो बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ा प्रसन्न हो। माता पिता को संतान की विवाह तक ही चिंता रहती है। जब विवाह हुआ तो आप संभाल अपने पत्नी को, ले जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक इसको विवाह कराना है, इसको विवाह कराना है, इसको विवाह कराना है। अपनी लायबिलिटी को समाधान करने लायक जब संतान हो जाए तब विवाह तो अपने कर लेगा। विवाह से सुख दुख उसी को होने वाला है, उसके पीछे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हाँ? उसमें संस्कार भरने का काम करना चाहिए। आगे चल करके महाराज इस प्रकार की स्थिति हुई। अब जाकर के महाराज विश्वामित्र जी, दशरथ जी महाराज ने कहा तब राम ही को क्यों, लक्ष्मण को भी ले गए, लक्ष्मण को भी ले गए। दोनों भाई चल रहे हैं, विश्वामित्र जी के साथ हो गए। विश्वामित्र जी के साथ जो तो पहले एक राक्षसनी आई जिसका नाम है ताड़का। एक रास्ता था 6 महीने का जाने का, एक रास्ता था 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष का जाना चाहिए कि 6 महीने का? नहीं, तो रास्ता जाना चाहिए 1 साल, 1 वर्ष वाला, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता जो कभी कभी खतरों से भरा हुआ होता है। तो शॉर्टकट खतरा वाले रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन विश्वामित्र शॉर्टकट वाले से जा रहे हैं, इसमें ताड़का रहती है, क्योंकि उनको अभी तक यह विश्वास नहीं हुआ है कि राम भगवान है। जब तक यह विश्वास न हो जाए तो 6 महीने वाले रास्ते से छोटा शॉर्टकट मार्ग से इसलिए जा रहे हैं ताकि राम ये भगवान है कि नहीं है अपनी परीक्षा में पास तो हो। ये तो दिखावे कि हम भगवान हैं। राम की परीक्षा के लिए आज विश्वामित्र जी छोटे रास्ते से शॉर्टकट मार्ग से जा रहे हैं। उस मार्ग में ताड़का ऐसी राक्षसनी रहती थी। राक्षसनी जैसे विश्वामित्र के ऊपर टूटा तो विश्वामित्र जी महाराज को बचाने के लिए राम जी ने बिरफर बाण मार दिया। जैसे ही बाण मारा तो अपने लोक भेज दिया। एक बाण मारा सीधे लोक के भेज दिया। हाँ, समझ गए हो ना, वो ये भगवान है, भगवान है। राम को स्त्री पे अस्त्र नहीं उठाना चाहिए। ताड़का स्त्री थी, सूर्यवंश कलंकित हो रहा है स्त्री को पहले मारने से। लेकिन यदि हमारे गुरु पर कोई अटैक करे, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, गुरु की रक्षा करना शिष्य की परम जिम्मेदारी होती है। इसलिए राम को अस्त्र उठाना बड़ा मंजूर है, लेकिन गुरु पर आंच नहीं आने देंगे। इसलिए राम अपनी कीर्ति अपकीर्ति सबको हटा करके अपने गुरु की रक्षा में लग गए हैं। बक्सर में गए, यज्ञ का आयोजन हुआ, यज्ञ में महाराज मारी सुबह हुआ है और महाराज उनको भी जो बिन फरमान मार करके उनको भी समुद्र के बाहर फेंक दिया, लंका पहुंचा दिया, आदि आदि भी यज्ञ बड़ा निश्चिंती से हुई। लेकिन मिथिला से आज पाती आ गया है, मिथिला में विवाह हो रहा है, विवाह का आयोजन है। देखो
मिथिला तक हम ले जाते हैं, इसके बाद हम आगे वन में राम को नहीं ले जाते, मिथिला में रखूंगा लेकिन राम। तो महाराज अब जाकर के इस प्रकार की स्थिति ही मिथिला से पाती आया है। विश्वामित्र जी चले राम लक्ष्मण को लेकर के, राम लक्ष्मण को लेकर चले। जब राम लक्ष्मण को लेकर चले तो आगे एक कुटिया है, उस कुटिया में वृक्ष तो हैं पत्ते नहीं, उस कुटिया में वृक्ष तो हैं पत्ते नहीं। एक शिला रखी हुई है, शिला में से एक आवाज निकल रहा है कि राघव, हे राघव, क्या तुमसे छिपा हुआ है? क्या तुमसे छिपा हुआ है? क्या तुम नहीं आओगे? अरे तुम तो घटघट वासी हो, घटघट वासी हो, तुम किसके भीतर की बात नहीं समझते हो? क्या तुम आज हम अपने चरणों का रस दे करके, चरण को स्पर्श करा करके इस अबला का कल्याण नहीं करोगे? मेरा क्या अपराध है बताओ तो, मेरी क्या गलती है? गलती तो इंद्र ने किया, गलती तो चंद्रमा ने किया, इस अबला के क्या कसूर? शिला से चीख रही है वो अबला, राघव कि कान तक आवाज तो जा रहा है, राघव सुन रहे हैं, लेकिन राघव कह रहे हैं कि मैं कि बाबा गुरुजी के अधीन हूँ, गुरुजी जब आदेश देंगे तब तो मैं जाऊंगा। अब ये कुटिया ओझल होने लगा, कुटिया दूर होने लगा। विश्वामित्र राम जी से रहा नहीं गया, फिर पता नहीं किधर से आऊंगा किधर से जाऊंगा, इनसे मुलाकात होगी नहीं होगी, ये कुटिया सामने में दिखाई पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसलिए राम से रहा नहीं गया। राम पूछते हैं विश्वामित्र से, गुरुजी वो क्या है, वो क्या है? गुरुजी ने कहा, हे राघव, राम जी पूछते हैं, राघव विश्वामित्र जी ने कहा, गौतम नारी साप बस उपल देह धरि, चरण कमल रज जाति, कृपा करम रघुवीर। गौतम नारी साप बस उपल देह धरि, चरण कमल रज जाति, कृपा करम रघुवीर। हे राघव, ये गौतम की पत्नी अहिल्या है, चरण कमलों की रज के लिए लायक है। यह रज आप उनको जाकर के दे दो, उनका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। महाराज राम क्षत्रिय हैं, गए कुटिया में और चरणों के नीचे से रज लेकर के और महाराज उस शिला पर दिया। शिला स्त्री हो गई, शिला खत्म हो गया, स्त्री हो गई। केवल भी कहा था कि आपके रज में वो महिमा है जो महाराज पत्थर नारी बन जाती है। तो ये तो काठ की नाव है, तरनी मुनि घरनी हो जाई, बाट पड़ी हुई नाव उड़ाई, मेरी नाव खत्म हो जाएगी और एक पत्नी पहले संभाल रहा हूँ और तरनी भी जो है, नाव भी जो है, फिर दूसरी पत्नी हो जाएगी, हम कैसे संभालेंगे? इसलिए हे राघव, मुझे तब जाकर के महाराज यहाँ पर सुंदर स्थिति होगा। और इन स्थितियों के द्वारा, इन स्थिति के द्वारा जो है सो महाराज यहाँ पर राम को निहार करके पुनः गए पतिलोक आनंद भरी। राम के सामने हो जाने के बाद किसी को पति लोक और ब्रह्मलोक नहीं जाना पड़ता, लेकिन आज अहिल्या मैया को जा रही हैं पति लोक, इसलिए कि आज उनको अपने पति के सामने जाके कहना है कि मेरी गलती नहीं थी, गलती थी इंद्र की, गलती थी चंद्रमा की। आज इसीलिए गए पतिलोक आनंद भरी। राम की कृपा का फल, कृष्ण की कृपा का फल पतिलोक नहीं है, राम और कृष्ण की कृपा
तपस्या का फल गोलोक और साकेत है। लेकिन आज पति लोक में गवाही देने के लिए, पति लोक में अपने पति के आंखों में आंख डाल करके बात करने के लिए अहिल्या पति लोक जा रही है। अब महाराज ये गई, पुनः राघव जाके गंगा स्नान किया विश्वामित्र के सामने में, क्योंकि ब्राह्मण जी के ऊपर अपनी चरणों का रज दिया है। इसलिए राम गंगा स्नान करते, फिर सारे आयुध मिले, मिथिला के सीमा में गए। राजा जनक को मालूम हुआ कि महाराज 2 बालक आए हैं, और 2 बालक आए हैं। यह खुशखबरी लेकर के, यह खुशखबरी सुन करके बड़े ही प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए। और इस तरह से दोनों बालक को देख करके जनक विदेह हैं, विदेह के चित्त को भी चुरा लेते हैं। भगवान के स्वरूप जो है, परमहंस के स्वरूप को भी चुरा लेते हैं। गए पुष्प वाटिका में फूल लेने के लिए, गुरु जी संध्या करते हैं। और उधर सीता जी आई हैं, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन करने के लिए आई है। तो महाराज राम और सीता 2-2 4 हो गए हैं। सुन बच्चू जी का भाव है, जानकी रघुवीर की जब 4 आंखें हो गई, जानकी रघुवीर की जब 4 आंखें हो गई, जानकी रघुवीर की जब 4 आंखें हो गई, जानकी रघुवीर की। सुनो, 4 आंखें हो गई, सखी होता है, अली मतलब सखियां। अली नशाने के लिए तलवार आंखें हो गई, अली नशाने के लिए तलवार आंखें हो गई, अली नशाने के लिए तलवार जानकी रघुवीर की 4 आंखें हो गई, जानकी रघुवीर की 4 आंखें हो गई, जानकी रघुवीर की। सिया को देखा, सिया ने